आज हमें कैलकुलेशन करनी है 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर लोड के लिए। लोड हमारा जनरल टाइप का है, रेजिस्टिव भी हो सकता है, आरएल भी हो सकता है, आरएलई भी हो सकता है, और उसके साथ में फ्री व्हीलिंग डायोड भी कनेक्टेड हो सकता है। तो सिंगल फेज में क्या होता था कि कोई भी हमारे कोई कंडीशन नहीं हम लोग पिक करते थे कि अल्फा की वैल्यू लेस देन या ग्रेटर देन होगी। यहाँ पे हमें दो कंडीशन पिक करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन हमारी होगी केस 1, अगर फायरिंग एंगल की वैल्यू 30 से कम है, लेस देन 30 डिग्री है। और एक केस 2 बनेगा जब फायरिंग एंगल हमारा की वैल्यू ग्रेटर देन 30 डिग्री होगी। और केस 2 में एक सब केस बनेगा जिसको हम लोग केस 3 बोलेंगे। लोड हमारा किस टाइप का है, दैट मीन्स केस 3 में हमें डिस्कस करना है इस पूरे कैलकुलेशन को, या डिस्कशन हमारा 3 केस के लिए है। पहला, अल्फा जब लेस देन 30 है। सेकंड केस है अल्फा ग्रेटर देन 30 है लेकिन लोड हमारा आरएल टाइप का है। ठीक है, आरएल है या आरएलई है, बात एक ही रहेगी। तीसरा केस हम लोग डिस्कस करेंगे जब अल्फा हमारा फायरिंग एंगल ग्रेटर देन 30 इक्वल टू है लेकिन लोड हमारा क्या है, रेजिस्टिव हो, आरएल लोड हो, उसके साथ में फ्री व्हीलिंग डायोड हो, या आरएलई लोड हो, उसके साथ में फ्री व्हीलिंग डायोड हो। तो इन 3 केसेस के लिए आज का डिस्कशन है। इसके लिए हमें कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते समय जो जनरल फार्मूला हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, आउटपुट डीसी वैल्यू जो कैलकुलेट करते थे, आउटपुट की डीसी वैल्यू, तो इन जनरल क्या होता था, 1/t। एक लोअर लिमिट होती थी अल्फा, अपर लिमिट बोल दिया बीटा। फंक्शन जो भी हम लोग लेके चल रहे हैं साइनोसोडल था, तो Vm sin ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। इसका इन जनरल इंटीग्रेशन करने के बाद आता था फार्मूला Vm/t cos अल्फा माइनस cos बीटा। ये फार्मूला यूज करके हम लोग आउटपुट की डीसी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे। तो सबसे पहले केस 1 में जब फायरिंग एंगल लेस देन 30 डिग्री है, ठीक है, यहाँ क्रॉस ओवर पॉइंट से 30 डिग्री का कुछ भी लेना देना नहीं है। ये महज एक इत्तेफाक है कि हाफ वेव के केस में सीओपी क्रॉस ओवर पॉइंट भी 30 डिग्री है, और अभी हम लोग जो केस डिस्कस कर रहे हैं वो भी हमारा क्या है, वो भी हमारा 30 डिग्री है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे अगर अल्फा हमारा 30 डिग्री से लेस है, दैट मीन्स जो हम लोग डिले प्रोवाइड कराने वाले हैं, अगर वो 30 डिग्री से कम है, तो उस केस में लोड, ध्यान में रखना, यहाँ पे ये कैलकुलेशन वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ लोड है। लोड कैसा भी हो सकता है, रेजिस्टिव, इंडक्टिव, किसी भी टाइप का लोड हो, सबके लिए कैलकुलेशन हमारी वैलिड होगी। तो सबसे पहला इसमें क्या होगा, वेव फॉर्म देख के आपको पहले पिक करना होगा कि जो आउटपुट वेव फॉर्म आ रही है उसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने दो आउटपुट की वेव फॉर्म पिक की है। एक पिक की है फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और एक अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए पिक की है। ठीक है, तो अगर अल्फा इज इक्वल टू 0 के लिए हम लोग देख रहे हैं, अल्फा इज इक्वल टू 0 के लिए देखोगे तो यहाँ से देखोगे कि टाइम पीरियड या T1 कितनी देर के लिए कंडक्ट कर रहा है, 120 डिग्री के लिए। T1 हमारा कंडक्ट कर रहा है 120 डिग्री के लिए। ठीक है, सेम एज अगर हम लोग फॉर फायरिंग एंगल 30 डिग्री के लिए देखेंगे तो फिर देखेंगे T1 हमारा कितनी देर के लिए कंडक्ट कर रहा है, 120 डिग्री के लिए। T1 हमारा कंडक्ट करेगा 120 डिग्री के लिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। 120 डिग्री को अगर रेडियन में हम लोग लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2π/3। रेडियन में इसको लिख सकते हैं 2π/3। तो अगर पूरे टाइमिंग डायग्राम को अगर आप ध्यान से देख रहे होगे, तो जब हम लोग फिलअप कर रहे थे तो उस समय T1 कितनी देर के लिए कंडक्ट कर रहा था, 120 डिग्री, T2 120 डिग्री, T3 120 डिग्री। दैट मीन्स अगर हमें इस वेव फॉर्म का एवरेज वैल्यू निकालनी है तो टाइम पीरियड इस वेव फॉर्म का नथिंग बट क्या हो जाएगा, 2π/3। दैट मीन्स ये वेव फॉर्म पीरियोडिक है विद टाइम पीरियड 2π/3 या 120 डिग्री के लिए। ठीक है, इसके बाद आ रहा है कि फंक्शन कैसे लिखेंगे, आप Va को कंसीडर करोगे, Vb को कंसीडर करोगे, या Vc को कंसीडर करोगे, ये आपकी चॉइस रहेगी। लेकिन हमेशा रिकमेंडेड रहेगा कि अगर आपको Va की वेव फॉर्म मिल रही है
वी ए की वेव फॉर्म मिल रही है। क्यों इसको रिकमेंडेड है? क्योंकि ये Vm sin ओमेगा टी रेफरेंस लेके हम लोग चलते हैं। ये स्टार्ट कहाँ से होती है? ओरिजिन से। तो इसमें कोई भी ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना हमारे लिए इजी है। अगर हम वीवी को कंसीडर करेंगे तो हमें शिफ्टिंग प्रोवाइड करानी पड़ेगी 120 डिग्री के लिए। तो अगर आपको वीए की वेव फॉर्म आउटपुट में इजीली मिल रही है तो सारी कैलकुलेशन आप वीए के बेसिस पे ही करो, ज्यादा इजी रहेगा। तो अब बात कर रहे हैं लोअर लिमिट कहाँ से होगी और अपर लिमिट कहाँ से होती है। अल्फा इन जनरल हमारा क्या होता था? स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अल्फा हमारा क्या होता था? स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से हम लोग फायर कर रहे हैं। दैट मींस थारिस्टर हमारा ऑन होता है। स्टार्टिंग का मतलब जहां पे थारिस्टर हमारा क्या हो रहा था? ऑन हो रहा था। और बीटा हमारा क्या था? जहां पे थारिस्टर हमारा ऑफ हो रहा था। इन जनरल अल्फा और बीटा की वैल्यू ये थी। सिंगल फेस के केस में यहाँ पे थारिस्टर कहाँ पे ऑन हो रहा था? जहां पे हम लोग फायरिंग प्रोवाइड करा रहे थे वहीं पे ऑन हो जा रहा था। लेकिन थ्री फेस के केस में क्या हो रहा? सीओपी के बाद 30 डिग्री अल्फा डिले के बाद वो ऑन हो रहा है। लेकिन हमें जो मेजरमेंट करना है वो कहाँ से करना है? ओरिजिन से। अगर इस वेव फॉर्म में हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्चुअली ये वेव फॉर्म ये ऐसे चल रही होगी। तो हमें जो भी मेजरमेंट करना है वो मेजरमेंट कहाँ से करना है? ओरिजिन से। ये हमें जो भी मेजरमेंट करना है वो मेजर करेंगे कहाँ से? मेजर फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है। सिंगल फेस के केस में अल्फा जो हम लोग मेजर करते थे वो ओरिजिन से मेज करते थे। लेकिन यहाँ पे थ्री फेस के केस में जो हम लोग अल्फा मेजर करते हैं डे वो सीओपी से करते हैं। और थ्री फेस के केस में सीओपी 30 है। इसके बाद एडिशनल जो हम लोग फायरिंग एंगल दे रहे हैं उसको ऐड करके हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ के लिए अगर हम लोग वी आउटपुट की कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान से समझना, अगर हम लोग वी आउटपुट डीसी कैलकुलेट करने वाले हैं तो सबसे पहले हमें लिखना है टाइम पीरियड 1/t, दैट मींस 2π/3। तो ये हो गया 3/2π। ठीक है, ये इसका हो गया है क्या? टाइम पीरियड। इसके बाद इंटीग्रेशन कहां से करना है? अल्फा क्या होता है हमारा? जहां से थायरिस्टर ऑन हो रहा है। T1 ऑन कहां से होता है? T1 हमारा ऑन होता है अल्फा प्लस 30 से। T1 हमारा कहां से ऑन होता है? अल्फा प्लस 30 से। अल्फा प्लस 30 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि थायरिस्टर T1 हमारा अल्फा प्लस 30 से ऑन हो रहा है। और ऑफ कब हो रहा? ऑफ कब हो रहा? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अल्फा इज इक्वल टू 0 फायरिंग के लिए कहां पे ऑन हो रहा है? 150 पे। अल्फा इज इक्वल टू 30 के लिए ऑफ कहां पे हो रहा है? 180 पे। तो दैट मींस इसको किस तरीके से हम लोग लिखें कि हमें एग्जैक्ट पता चले कि किस केस में 150 पे जाएगा और किस केस में 180 पे जाएगा। लेकिन एक बात ये हमारे पास क्लियर है कि कहीं पे भी हम लोग फायर करें, थारिस्टर किसी भी पॉइंट पे हम लोग ऑन करेंगे, थारिस्टर हम लोग किसी भी पॉइंट पे ऑन करेंगे, लेकिन वो कंडक्ट कितनी देर करेगा? वो कंडक्ट करेगा 120 डिग्री तक तो कंडक्ट करेगा ही करेगा। स्टार्टिंग पॉइंट से वो 120 डिग्री कंडक्ट करेगा। कब? जब लोड हमारा, सॉरी, लोड किसी भी टाइप का हो लेकिन फायरिंग एंगल क्या हो? लेस देन 30 डिग्री हो। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या? अपने स्टार्टिंग पॉइंट में, अपने स्टार्टिंग पॉइंट में ध्यान में रखना 120 डिग्री ऐड कर दे रहे हैं। 120 डिग्री हम लोग ऐड करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट में 180 डिग्री ऑन कर देंगे। तो ये हमारी बनेगी लोअर लिमिट अल्फा प्लस 30 और अल्फा प्लस 30 प्लस 120 ये बनेगी हमारी अपर लिमिट। फंक्शन अभी भी हम लोग वीए लेके चल रहे हैं। तो वीए फंक्शन क्या है? वीएम साइन ओमेगा टी इंटू टी ओमेगा टी। ठीक है, ये फंक्शन हम लोग लेके चल रहे हैं। इसके बाद थ्री फेज के सिस्टम में जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि आपको फार्मूला भी याद हो जाए, तो एक्चुअली होता क्या है, लास्ट टाइम पे क्या होता है कि फिर हमें समझ में नहीं आता यार ये फेज वोल्टेज था या लाइन वोल्टेज था। यहाँ पे वीएम तो हमने लिख दिया, लेकिन ये वीएम फेज वोल्टेज है या लाइन वोल्टेज है? क्योंकि थ्री फेज के केस में दो वोल्टेज अवेलेबल होते हैं, एक फेज वोल्टेज और एक लाइन वोल्टेज। तो यहाँ पे जो वी ए था, वीबी था या वीसी हम लोग को मिल रहा था, ये क्या है? फेज वोल्टेज है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, ये जो Vm हमने लिखा है, ये जो हमने Vm लिखा है, ये एक्चुअली क्या है? फेज वोल्टेज है। यहीं पे लिख दे रहे हैं जो कि आपको याद रहे, ये हमारा क्या है? फेज वोल्टेज है। ये लाइन वोल्टेज नहीं है।
ये हमारा क्या है, फेज वोल्टेज है। अगर इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे इस आउटपुट इक्वेशन को, या जो हमारा फंक्शन है इंटीग्रेशन का, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ध्यान से समझना आंसर क्या आएगा। इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद यहाँ पे ये वैल्यूज आएगी 3√3 VMPH लिख दे रहे हैं, जो कि आपको याद रहे ये फेज वोल्टेज है, cos अल्फा अपॉन 2 पाई। तो थ्री फेज के केस में जब हमारा फायरिंग एंगल लेस देन 90 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री है, सॉरी लेस देन 30 डिग्री है, उस केस में हमारा आउटपुट जो आने वाला है डीसी वैल्यू, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 3√3 VMPH cos अल्फा अपॉन 2 पाई। ये हमारा फार्मूला आ जाएगा। किस केस के लिए वैलिड रहेगा, ये वैलिड रहेगा हमारा फॉर अल्फा लेस देन 30 डिग्री। टाइम पीरियड 2 पाई/3। स्टार्टिंग कहां से थायरिस्टर करता है, अल्फा प्लस 30 से। कहां तक करेगा, तो हमें ये पता है कि जब टाइमिंग डायग्राम हम लोग बना रहे थे, तो T1 की एंट्री हम लोग 4 ब्लॉक तक कर ही रहे थे, तो दैट मीन्स वो 120 तक कंडक्ट करेगा ही करेगा। क्योंकि अल्फा अगर लेस देन 30 डिग्री था तो कभी भी आउटपुट वोल्टेज निगेटिव नहीं जा रहा था, चाहे लोड हमारा रेजिस्टिव हो या लोड हमारा आरएल टाइप का हो। अल्फा की वैल्यू 30 के बाद जब जा रही थी तब हमारा थायरिस्टर निगेटिव में भी कंडक्ट करने वाला था, रेजिस्टिव के केस में नहीं कर रहा था, आरएल के केस में आउटपुट वोल्टेज निगेटिव मिल रहा था। तो अल्फा की वैल्यू अगर लेस देन 30 है तो आपको कुछ नहीं सोचना है कि किस टाइप का लोड है, ये जनरल फार्मूला है फॉर लेस देन 30 डिग्री। तो ये आपको याद रखना है फार्मूला। ये फार्मूला एप्लीकेबल कब है, जब अल्फा लेस देन इज इक्वल टू 30 डिग्री है, और साथ में वैलिड किसके लिए है, फॉर ऑल टाइप लोड। ऑल टाइप लोड के लिए क्या है, हमारा वैलिड है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आ रहा है कि फायरिंग एंगल अगर हमने पिक किया ग्रेटर देन 30, फायरिंग एंगल अगर हम लोग ग्रेटर देन 30 कर रहे हैं, और यहाँ पे लोड हमारा RL, या यहाँ पे लिखना भूल गए हैं RLE, कुछ भी हो सकता है, दोनों के लिए वैलिड है। तो यहाँ पे हम लोग फिर इन जनरल दो फायरिंग एंगल कंसीडर करके चलना है, एक अल्फा 120 डिग्री और एक अल्फा 60 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग फिर कंपेयर करेंगे और फिर अपना फार्मूला डिराइव करने की कोशिश करेंगे। कॉमन अभी क्या क्या चीज है वो लिख लेते हैं। अगर आउटपुट की हमें डीसी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो टाइम पीरियड अभी भी इसका क्या होगा, 120 डिग्री 2 पाई/3। लोअर लिमिट स्टार्ट कहां से करेगा, अल्फा प्लस 30 से, तो अल्फा प्लस 30 हमने यहाँ पे लिख दिया है। बस इसमें एड ऑन क्या करना है, कितनी देर तक थायरिस्टर कंडक्ट कर सकता है इन केस ऑफ अल्फा ग्रेटर देन 30 डिग्री एंड लोड टाइप इज RL और RLE। तो यहाँ से हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं T1 कहां से कंडक्ट कर रहा है, 90 से 210 फॉर अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। फॉर अल्फा इज इक्वल टू 120 कहां से स्टार्ट कर रहा था, ये हमारा कंडक्ट कर रहा था 150 से 270। तो एक्चुअली हो क्या रहा था, कितनी देर ये कंडक्ट कर रहा है, आरएल टाइप का लोड है, आरएल टाइप का लोड है, तो वोल्टेज हमें पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव दोनों मिल रहा था। दैट मीन्स अगर अल्फा ग्रेटर देन 30 डिग्री है, लोड आरएल है या RLE लोड है, तो आपको कुछ नहीं सोचना, थायरिस्टर तो 120 डिग्री कंडक्ट करेगा ही करेगा। थायरिस्टर हमारा 120 डिग्री कंडक्ट करेगा ही करेगा। इसके बाद फिर वो चीजें सेम है कि यहाँ पे हमने लिखा VMPH का मतलब ये कि फेज वोल्टेज है साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो यहां से फिर अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो V आउटपुट की जो डीसी वैल्यू निकल के आएगी, ये आएगी 3/2 पाई, सेम एज प्रीवियस वन आएगी, प्रीवियस में जैसी आई थी हमारी, जो प्रीवियस में आई है, √3 VMPH cos अल्फा, √3 VMPH cos
अल्फा, ये वैल्यू वही निकल के आएगी, सेम आएगा। इन दोनों केस में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, फार्मूला सेम निकल के आएगा। अब इसमें ये नहीं सोचना है कि फार्मूला सेम आ रहा तो ये दो केस हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, दो केस हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं अभी ये थोड़ी देर में समझ में आएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारा किस केस के लिए वैलिड है? और अल्फा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसमें कोई कंफ्यूज मत होना कि यार पहले में भी सर ने इक्वल टू में 30 लगाया है, लेस देन इज इक्वल टू 30 और ग्रेटर में भी लगाया है, तो फॉर 30 के लिए अगर आप देखोगे तो दोनों फार्मूले बाद में सेम ही निकल के आने वाले हैं। लेकिन फॉर अल्फा ग्रेटर देन 30 के लिए वैलिड किसके लिए है? वैलिड फॉर आर एल एंड आर एल ई लोड, ये इस चीज के लिए वैलिड है। अब हमारा इसमें जो लास्ट केस है इसको डिस्कस करना है कि फायरिंग एंगल अभी भी हमारा क्या है, ग्रेटर देन 30 डिग्री है, लेकिन लोड हमारा कैसा है, लोड हमारा रेजिस्टिव हो सकता है, या लोड हमारा आरएल हो उसके साथ में फ्री व्हीलिंग डायोड कनेक्टेड हो, या लोड हमारा आरएलई हो उसके साथ में फ्री व्हीलिंग डायोड कनेक्टेड हो। तो देखो लोड में हम लोग क्या क्या वेरिएशन कर रहे थे, आर का हो सकता था, आरएल का हो सकता था, आरएलई का हो सकता था। इसके बाद में लोड के पैरेलल में फ्री व्हीलिंग डायोड कनेक्ट हो सकता था और नहीं भी कनेक्ट हो सकता था। ये सारे वेरिएशन हम लोग थर्ड के आते आते कवर कर लेंगे। तो अभी भी हमारा कॉमन क्या है इसको लिखते समय, अगर आउटपुट की हमें डीसी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आउटपुट की हमें डीसी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, स्टार्टिंग पॉइंट अभी भी सेम होगा, कहां से, अल्फा प्लस 30 से। ठीक है, और ये जो हम लोग फंक्शन लिखेंगे ये अभी भी क्या होगा, वी एम पी एच साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी, इसको इंटीग्रेट करना है। लेकिन अब कितनी ड्यूरेशन के लिए करना है ये यहाँ पे हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जब टाइमिंग डायग्राम हमारा क्या सजेस्ट कर रहा था, फॉर अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री, T1 स्टार्ट हो रहा है 90 से और जा कहां तक रहा है 210 तक। लेकिन एक्चुअली कंडक्ट कितनी देर कर रहा था, कंडक्ट कितनी देर कर रहा था, अगर ध्यान से देखोगे 180 से 210 के बीच में। टाइमिंग डायग्राम में हम लोग T1 लिख तो जरूर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली कंडक्ट क्या कर रहा था, यहाँ पे कंडक्ट कर रहा था फ्री व्हीलिंग डायोड। तो इस केस में थारिस्टर पूरे 120 डिग्री कंडक्ट ना करके कितनी ड्यूरेशन कंडक्ट कर रहा था, 90 से 180, दैट मीन्स केवल 90 डिग्री कंडक्ट कर पा रहा था। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, क्या ये ऐसा कुछ आ सकता है कि हमारा कोई कॉमन वैल्यूज निकल के आए। तो यहाँ से अगर T1 के हम लोग वैल्यूज देख रहे हैं, 120 डिग्री कहाँ से कंडक्ट कर रहा है, टाइमिंग डायग्राम के अकॉर्डिंग 150 से कर कितनी देर रहा था, 270 तक। 150 से कितनी देर कर रहा था, 270 तक। लेकिन अगर इसको आप ध्यान से देखोगे 180 से लेके 270 तक वोल्टेज आउटपुट नेगेटिव हो रहा था। इस केस में रेजिस्टिव लोड है तो थारिस्टर ऑफ हो जाएगा। अगर आरएल लोड है या आरएलई लोड है उसके साथ में फ्री व्हीलिंग डायोड कनेक्टेड है, अगर उसके साथ में फ्री व्हीलिंग डायोड कनेक्टेड है तो फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन हो जाएगा, उसके साथ में फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन हो जाएगा। तो दैट मीन्स हो क्या रहा था, 180 के बाद T1 नहीं कंडक्ट कर रहा था, T1 कंडक्ट नहीं कर पा रहा था। तो T1 यहाँ पे कितनी देर कंडक्ट कर रहा था, केवल 150 से 180, दैट मीन्स 30 डिग्री। यहाँ पे या तो फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहा था या थारिस्टर हमारा रेजिस्टिव केस में ऑटोमेटिकली ऑफ हो रहा था, तो वोल्टेज हमारा 0 मिल रहा था। इस केस में देखो क्या हो रहा है, एक बार 90 आ रहा है एक बार 30 आ रहा है, तो हम ड्यूरेशन कुछ फिक्स नहीं कर पा रहे हैं कि यार लास्ट में ऐड क्या करें। यहाँ पे ये चीज हम लोग यहाँ पे ऐड करते थे, क्या चीज ऐड करें ऐसी कि दोनों में कॉमन दिखे। तो अगर आप ध्यान से इसको देखोगे, आपको ये जो 180 दिख रहा है, 180 और 180 ये कॉमन दिख रहा होगा। दैट मीन्स अगर अल्फा ग्रेटर देन 30 डिग्री है, लोड हमारा रेजिस्टिव हो या लोड हमारा आरएल हो उसके साथ में फ्री व्हीलिंग डायोड कनेक्टेड हो, आरएलई हो उसके साथ में फ्री व्हीलिंग डायोड कनेक्टेड हो, तो मैक्सिमम ये कहां तक जा सकता है, 180 तक जा सकता है।
180 तक जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो हम लोग 1 अल्फा प्लस 30 कर रहे हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, 180। डायरेक्टली आपको क्या लिखना है, 180। दैट मीन्स इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे सॉरी वो लिखा नहीं, 3/2 पाई। इसको डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 3/2 पाई। स्टार्टिंग तो करेगा अल्फा प्लस 30 से, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये कहां तक जा पाएगा, मैक्सिमम 180। अल्फा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 30 है, लोड हमारा रेजिस्टिव है, या लोड के पैरेलल में फ्री व्हीलिंग डायोड कनेक्टेड है, तो ये मैक्सिमम 180 तक ही जाएगा। इसके बाद ये कंडक्ट नहीं करने वाला। इसके बाद हमारा सब चीज कॉमन है, वी एमपीएच साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, तो यहां से हमारा जो वैल्यूज निकल के आएंगी वी ओ डी सी। तो वी ओ डी सी हमारा यहां से निकल के जो आने वाला है वो आएगा 3/2 पाई वी एम पी एच 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस 30। तो यहां से आपका ये फार्मूला आउटपुट वोल्टेज का निकल के आएगा। तो ये 3 फार्मूले हैं 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये किसके लिए वैलिड है, ये वैलिड है फॉर अल्फा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30 डिग्री। किसके लिए, फॉर आर लोड, आर एल लोड प्लस एफ डी, आर एल ई प्लस एफ डी। यहाँ पे 3 केस हैं, तीनों केस के लिए फार्मूले हमारे केस 1 केस 2 तो लगभग सेम आ रहा है, लेकिन केस 3 का फार्मूला हमारा डिफरेंट आ रहा है।